स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर बनाने वाला है आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि जितने भी कंसेप्ट्स आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो आपके आगे आने वाले चैप्टर में भी बहुत यूजफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर ये बताता है कि किस तरीके से अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जिन पार्टनर्स ने ऑलरेडी अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, अगर वो आगे इन फ्यूचर अपनी रेशो को चेंज करते हैं तो उस रेशो को चेंज करने की वजह से हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमें चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, इसका हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सभी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्या? तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब है कि जिस रेशो के अंदर पार्टनर्स आगे आने वाले अपने प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रेशो को हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे कि आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, तो वहां पर जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट या फिर लॉसेस अगर निकलते थे तो उसको जिस रेशो में आप बांट रहे थे वही थी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस रेशो को अगर पार्टनर्स चाहें तो इन फ्यूचर वो इसे चेंज भी कर सकते हैं। बट चेंज करने का हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या फर्क पड़ता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं अगर हम एक रेशो को चेंज करते हैं, यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि जब भी आप अपने पुराने एग्रीमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई आप चेंज लेकर आते हो, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट आपको पता है कि हमारे पास दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, ओरल और रिटन। चाहे ओरल एग्रीमेंट हो चाहे रिटन एग्रीमेंट हो, अगर आप किसी भी एग्रीमेंट के अंदर किसी भी तरीके का आप चेंज करते हो तो आपको उस चेंज को करने की वजह से जो इसका इंपैक्ट होता है वो ये कि आपकी फर्म कहलाई जाती है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो देखिए जरा, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, पार्टनरशिप बिजनेस, तो आपने एक एग्रीमेंट बनाया होगा और उस एग्रीमेंट के अंदर आप कुछ चीजों के ऊपर एग्री हुए होगे, आप सहमत हुए होगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस तरीके से अलाउड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतने % से चार्ज किया जाएगा, रेशो हम इक्वल शेयर करेंगे या 3:2:1 में शेयर करेंगे, जितने पार्टनर्स हो वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर बाद में इन फ्यूचर किसी भी रीजन की वजह से अगर आप अपने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस लेकर आते हो तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब आप उसमें से वही एक चीज करने जा रहे हो कि आपने अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक रेशो डिसाइड किया था, सपोज 3:2:1, आप 3 पार्टनर्स थे, आपने ये रेशो डिसाइड किया, लेकिन इन फ्यूचर आपको लगता है कि अब हमें इक्वल पार्टनर हो जाना चाहिए, तो आप कहते हो कि अब हम इक्वली डिसाइड करेंगे, इक्वली जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। दैट मीन्स आप अपने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर आपने एक चेंज किया, तो उस चेंज की वजह से ऐसा कहा जाता है कि आपका जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हुआ और आपका एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। इसे हम एक टर्म भी यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपने एक एग्रीमेंट को खत्म किया और नए टर्म्स और कंडीशन के साथ आपने अपने नए एग्रीमेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप को फिर से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर कभी भी अगर आप एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को बदलते हो तो उसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कब कब हो सकता है? पहला तो वही जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन PSR। PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जब भी आप अपने रेशो को बदलते हो और वो रेशो बदल रही है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, यानी कि पार्टनर्स वही हैं, सिर्फ उन्होंने आपस में अपने रेशो को बदला है। या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आप पहले 3 पार्टनर थे, आपने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है। सो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करोगे तो प्रॉफिट में आप उसे भी अब शेयर दोगे, तो उसके आने की वजह से जरूर आपकी रेशो चेंज होगी, तो इसको भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है। उसी तरीके से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता है आपके बिजनेस को या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, और द अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स आपस में मिल गई हैं और एक फर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, तो वहां पर भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कही जाती है।
अब जब भी आप अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती है, और देखो कहीं ना कहीं चाहे रीजन कुछ भी है, रेशो सभी में बदल रही है। तो इसलिए जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपके काम आएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं? सबसे पहले आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। क्या होती है अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो? देखो बच्चों, अगर आप रेशो को चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है किसी को फायदा या किसी को नुकसान हो। भाई मैंने आपसे कहा कि 3 पार्टनर थे, सपोज ए, बी और सी, ये शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 के बीच में, ठीक है। अब उन्होंने नया एग्रीमेंट बनाया और अपने रेशो को इक्वल कर लिया है, 1:1:1। तो सपोज करो 60,000 का प्रॉफिट था, 60,000 का प्रॉफिट था आपका, ठीक है। अगर इस 60,000 के प्रॉफिट को मैं पहले वाले रेशो के अकॉर्डिंग बांटूं तो ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000 और सी को मिलेगा 10,000, राइट। और अगर मैं उसी को न्यू रेशो के अकॉर्डिंग बांटूं तो क्या मिलेगा? इसको मिलेगा 20,000, इसको भी मिलेगा 20,000 और इसको भी मिलेगा 20,000। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो ए को 30,000 रुपए मिल रहे हैं और नई रेशो के अंदर उसको सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ए आगे आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको नुकसान होने वाला है। लाइकवाइज अगर हम बी की बात करें तो बी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसको पहले भी 20 मिल रहे थे, उसको अभी भी 20 मिल रहे हैं। लेकिन सी को पहले 10,000 मिल रहे थे और अब उसे मिल रहे हैं 20,000, उसको आगे आने फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको फायदा होने वाला है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जब भी रेशो बदलती है तो किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान। तो जिन पार्टनर्स का फायदा होने वाला होता है उन्हें गेनिंग पार्टनर्स कहते हैं, और जिनका नुकसान होने वाला होता है उन्हें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कहते हैं। तो यहां पर हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन से हैं और गेनिंग पार्टनर्स कौन से हैं। तो उसके लिए हम कुछ रेशो कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। यहां आपको गुडविल को भी एडजस्ट करना पड़ता है, आपको यहां पर गुडविल के लिए भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपका एग्रीमेंट बदल गया है। जो आपकी पहली गुडविल थी वो आपके पहले बिजनेस के अकॉर्डिंग थी, अब आप अपनी गुडविल को दोबारा से वैल्यू करने वाले हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको दोबारा से एक एंट्री पास करनी पड़ती है। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि आपने कुछ प्रॉफिट्स, कुछ रिजर्व्स आपने इकट्ठे करके रखे हुए होंगे, लाइक योर जनरल रिजर्व होता है, तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कैसे आप उन सब चीज़ों को एडजस्ट करोगे। आपके प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बैलेंस बचा होगा, कुछ आपके लॉसेज होंगे, उन सबको कैसे एडजस्ट किया जाएगा वो भी हमें देखना होता है। जब आपकी रेशो चेंज हो रही होती है तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हो रही हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही हो, कुछ घट रही हो, कुछ लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हो, कुछ लाइबिलिटीज़ घट गई हो। तो उन सभी चीज़ों का जो इफेक्ट होता है वो भी हमें रेशो चेंज होने के टाइम पे एडजस्ट करना होता है। तो उसके लिए हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हो सकता है हम अपनी कैपिटल्स को भी चेंज करना चाहें तो वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पे करना सीखेंगे। और आगे आने वाले चैप्टर को भी आप इसी चैप्टर के साथ कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जो अगला चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर भी हम ये सारे कंसेप्ट्स दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसी चैप्टर से इसको अच्छे से पढ़ के चलिए ताकि उस चैप्टर में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो इसको प्रिपेयर करिएगा। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन एडजस्टमेंट्स के बारे में और 1 बाय 1 मैं आपको इन सभी एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर कवर अप कराने वाली हूँ। टिल देन बाय बाय।